हाय फ्रेंड, आपके चैनल और अपने चैनल चंद्रशेखर जी के रिसर्च पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे कि हमारा इतिहास क्या है। शुरुआत से लेकर अब तक जो भी हम देखें, हमारे जो दिनचर्या में जो भी घटनाक्रम घटती चली आ रही है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले ये समझते हैं कि इतिहास होता क्या है और इतिहास का मतलब क्या है, उसका अर्थ का। तो देखिए दोस्तों, इतिहास देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला देखिए इतिहास यानी इति धनहास। ठीक दोस्तों, इति का मतलब होता है प्रारंभ। इति का मतलब होता है प्रारंभ और हास का मतलब होता है आधुनिक, मतलब जो नया हमारे जो तकनीकी जो अपनाया जा रहा है वो आधुनिक, मतलब आधुनिक इतिहास में आता है। तो देखिए दोस्तों, इस कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ से मतलब शुरुआत से लेके आधुनिक तक, यानी अब तक के जो भी घटना हुई है, जो भी हमारे दिनचर्या में घटनाक्रम होता जा रहा है, उसी को इतिहास कहते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर शुरुआत से लेके अब तक जो भी घटनाएं हैं उसे ही इतिहास हम कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया इति धनहास। इति का मतलब होता प्रारंभ, हास का मतलब आधुनिक। तो दोस्तों हम इतिहास के बारे में ये जानेंगे कि हमारे पृथ्वी का कैसी हमारी पृथ्वी बनी है। सबसे पहले ये जानेंगे कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों आप लोग जानेंगे तो कुछ लोग भाई साहब जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो बड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसे कैसे हो गया। तो दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति देखिए सूर्य से हुआ है। ये देखिए मैं बनाया हूँ यहाँ पे, ये देखिए मैप में बनाया हूँ। ये पहले हमारा इतना बड़ा सूर्य था, ये देख रहे हैं ना आप लोग। पहले इतना बड़ा सूर्य इतना बड़ा था। लेकिन क्या हुआ कि किन्हीं घटनाओं की वजह से जब सूर्य अपना पूरा अपने अक्ष पे घूम रहा था बहुत तेजी के साथ, तो क्या हुआ कि उसमें कुछ बल के कारण आपसी खिंचाव हुआ। उसके जो अणु थे इतने तेज घूमने की वजह से आपसी यहाँ देखिए खिंचाव हुए कि ये देखिए 9 खंडों में जब सूर्य ऐसे चल रहा था, घूम रहा था, तो उसके आपसी खिंचाव कारण देखिए सूर्य क्या बोलते हैं, उसमें अचानक क्या हुआ कि एक तरफ से देखा जाए तो टूटना शुरू हुआ सूर्य। जब सूर्य टूटा पूरी तरह से तो देखिए 9 खंडों में बट गया। देखिए पहला 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। जब ये 9 खंडों में बटा तो इसको जब सूर्य हमारा 9 खंडों बटे तो इसी में देखिए हमारे 9 ग्रहों का आविष्कार हुआ। 9 ग्रह हमारे बने और इसी 9 ग्रहों में एक हमारा पृथ्वी भी था। इसी 9 ग्रहों में हमारा पृथ्वी बना है। तो इन्हीं 9 ग्रहों में जब हमारा एक पृथ्वी है, तो आप जानते हैं कि 9 ग्रह कौन कौन से हैं। हम लिख रहे हैं इस प्रकार है, देखिए बुध हो गया, बुध, बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल और इसको हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ हो गया वरुण। ठीक, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक दोस्तों, तो देखिए ऐसे तो हमारी पृथ्वी का पृथ्वी हमारा ऐसा बना। अब पृथ्वी जब बना तो आप लोगों को ये भी होगा कि कैसे उस पर जीवों का विकास हुआ, जो जीव थे कैसे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। ये भी तो सवाल खड़ा होगा भाई, पृथ्वी जब उत्पत्ति हुई उसकी तो कैसे उस पर जीव आए, कैसे जीवों का विकास हुआ हमारी पृथ्वी पर। तो ये हम समझें कि कैसे हुआ। तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर जब जीवों का विकास हुआ तो हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले पृथ्वी पर जीव कौन सा आया। सबसे पहले पृथ्वी पर देखिए, सबसे पहले पृथ्वी पर पहला जीव क्या था, काई समझते हैं। जैसे हम लोग जो काफ़ी सिलिकॉन टाइप होता है, जो प्लास्टर टाइप कोई चीज़ होता है जहाँ पानी का जमा होता
वहाँ काई होता है कि नहीं? तो सबसे पहले जीव वही था, जिसको बोलते हैं काई को अमीबा भी बोलते हैं, अमीबा। ठीक, अमीबा। तब पृथ्वी पर सबसे मतलब उत्पन्न होने वाला जीव क्या था? काई, जिसे अमीबा बोलते हैं। और दूसरा जीव क्या था? दूसरा जीव उत्पन्न होने वाला था विषाणु। विषाणु, विषाणु हुआ, जीवाणु हुआ, विषाणु हुआ, जीवाणु हुआ। ठीक, तो ऐसे ऐसे हम कुछ जीवों के नाम बताएंगे जो इस प्रकार हैं। मतलब पहले ये जीव आए, दूसरे नंबर कौन जीव आए, तीसरे नंबर कौन आए, चौथे नंबर कौन, पांचवें नंबर कौन है, ऐसे ऐसे हम बताएंगे आपको। तो अगर दोस्तों वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको पॉज करके नोट भी कर लीजिए। ठीक, तो हम मिटा रहे हैं, मिटाने का शुरू कीजिए, हाथ से मिटा देते हैं। इतिहास वाला इसको रहने दीजिए, इसको क्यों मिटाएं? ठीक, क्योंकि इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो भाई इसको रहना तो जरूरी है। और ये तो आप समझ गए ना कि पृथ्वी जो भी 9 ग्रह थे उसका जो मतलब उत्पत्ति कैसे हुई? सूर्य से हुई। जो भी 9 ग्रह थे उनकी उत्पत्ति सूर्य से। और हाँ, रही बात यहाँ से कि ये मत कहिएगा कि मतलब 9 ग्रह बता रहे हैं तो मतलब एक ग्रह तो हटा दिया गया। मानता हूँ एक ग्रह हटा दिया गया, जो प्लूटो था, जो प्लूटो था हमारा, उसको हटा दिया, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि वो बहुत छोटा ग्रह था। ठीक, बहुत छोटा ग्रह था, इसको हटाया गया था 25 अगस्त 2006 में। इसको कब कब हटाया गया था? 25 अगस्त 2006 में। ठीक, 2006 में इसको हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी में, और बाकी जो जो मतलब थे उसको मतलब रखा गया ग्रहों की श्रेणी में। ठीक दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा, प्लूटो हटा दिया गया। और बाकी ग्रह देखिए, इसमें जब एक हट गया, हटा दिया गया, तो और बाकी ग्रह तो बचे हैं। और ये जो ग्रह हैं आज भी सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्करी कर रहे हैं, चक्कर मतलब चक्कर लगाते हैं। ठीक, ग्रह उपग्रह तो जानते हैं ना, ग्रह किसे कहते हैं, समझ ही रहे हैं आप। और उपग्रह जो ग्रहों के चक्कर लगाएं उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये प्लूटो का बात हो गई। तो हम अब बात करेंगे कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जीव, मतलब पहले कौन जीव आए, उसके बाद कौन सा है। तो देखिए, पहला जीव तो मैं बता दिया था आपको, काई। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला पहला जीव क्या था? काई, जिसे अमीबा भी बोलते हैं। ठीक, अमीबा। और दूसरे नंबर पे क्या आ गया? विषाणु। ठीक, विषाणु हो गया आपका, जीवाणु हो गया, इसी में रहेगा। ठीक, और तीसरे नंबर पे देखिए, जो तीसरे नंबर पे है, हाँ तीसरे नंबर मत्स्य वर्ग। देखिए, मत्स्य वर्ग के जीव। मत्स्य वर्ग हम जानते हैं जैसे मछली हुई, और भी जो जलीय जीव है मत्स्य वर्ग, आप समझ गए ना, मतलब नाम से देखा पता चल रहा है मत्स्य वर्ग। और चौथे नंबर पे देखिए है, चौथे नंबर पर उभयचर वर्ग। सॉरी यार, गड़बड़ा जा रहे हैं ना, उभयचर वर्ग। ठीक, उभयचर वर्ग के जीव। उभयचर वर्ग के जीव जानते हैं आप, जैसे मगरमच्छ हुआ, और भी कई ऐसे हैं उभयचर वर्ग के। तो अब ये उभयचर वर्ग के हो गए। और पांचवा आता है, कितना हुआ? 1 2 3 4, और पांचवा दोस्तों आता है हमारा सरीसृप। क्या? सरीसृप वर्ग। सरीसृप, सरीसृप वर्ग के प्राणी। सरीसृप वर्ग में वो आते हैं जैसे सांप हो, जो रेंगने वाले हैं। सरीसृप जैसे सांप हो गया, कछुआ हो गया, ये सब सरीसृप। और छठवां नंबर पर आता है, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक, इसको ऐसे ले जाके एरो से बना के ऊपर लिख देते हैं, जो सरीसृप हो गया। उसके बाद आ गया पक्षी वर्ग। क्या? पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में जानेंगे जो उड़ने वाली मतलब जीव है, पक्षी वर्ग। और फिर जब इसके बाद पक्षी वर्ग के बाद आ गया स्तनधारी, स्तनधारी वर्ग। ठीक, स्तनधारी वर्ग में जैसे समझ ही रहे हैं, जो जीव स्तन मतलब अपने बच्चों को पिलाते हैं, वो स्तन वर्ग में आ गया। फिर उसके बाद स्तन वर्ग के बाद मानव का विकास हुआ, हम लोगों का विकास हुआ। ठीक, मानव का विकास हुआ। ठीक, वो हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मानव का। ठीक, मानव का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ। तो देखिए हम कैसे बताएं कि सबसे पहले पृथ्वी पर काई, जिसे अमीबा बोलते हैं, और फिर उसके बाद काई के बाद विषाणु जीवाणु हो गया, विषाणु जीवाणु के बाद मत्स्य वर्ग के प्राणी हुए, फिर उभयचर वर्ग के प्राणी हुए, फिर सरीसृप वर्ग के प्राणी हुए, मतलब इनका विकास हुआ, फिर पक्षी वर्ग के, फिर स्तनधारी वर्ग के मतलब पृथ्वी पर आए,
फिर मानव का विकास हुआ। अब हम ये जानेंगे कि इन सब का विकास कितने सन में हुआ और कितने मतलब पुराने मतलब पहले इनका मतलब हमारी पृथ्वी पर देखा गया, कितने लाख वर्ष या कितने करोड़ वर्ष पूर्व इनको देखा गया या बताया गया कि मतलब भाई इतना पहले इनका मतलब धरती पर विकास हुआ इनका। ठीक, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों जो हम बात कर रहे थे अमीबा जो पहले पृथ्वी पर आया, काई जो मतलब काई 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 चल नहीं रहा है, रुकिए बात चला रहे हैं। हाँ तो दोस्तों काई का इसका देखिए जन्म पृथ्वी पर 35 अरब वर्ष पूर्व, इसको माना गया है कि 35 अरब वर्ष पूर्व। ठीक, 35 अरब वर्ष पूर्व। ठीक, पहला जीव था। और दूसरा जीव हो गया हमारा विषाणु, विषाणु हो गया, विषाणु या जीवाणु। ठीक, इसका हुआ 25 अरब वर्ष पूर्व। कितना, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया 25 अरब वर्ष पूर्व, 25 अरब वर्ष पूर्व, सॉरी पूर्व। देखिए दोनों का तो विकास हो गया। और बाकी क्या उतना डिटेल में आप लोग मतलब जाएंगे, और उसके बाद डायरेक्ट हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं मानव का विकास। ठीक, ये तो मतलब ये मतलब समझने के लिए आपको बता दिया कि मतलब पहला ये आया, दूसरा ये आया तो कितने अरब मतलब वर्ष पूरा हुआ। अब हमारा तीसरा डायरेक्ट आ जाता है मानव पे, क्योंकि मानव हमारा मेन है ना, मानव के बारे में और अपने पृथ्वी के बारे में जो हमारे ग्रह हैं उसके बारे में जानकारी लें। ठीक, तो मानव का विकास देखिए, मानव का जन्म पृथ्वी पर कब हुआ वो हम बता रहे हैं आपको, 30 लाख। ठीक, मानव का जन्म पृथ्वी पर, ठीक, मानव का जन्म कितना, 30 लाख वर्ष पूर्व। ठीक, 30 लाख वर्ष पूर्व। ठीक, ये हमारा मानव का विकास। ठीक, आपको मालूम है कि सबसे पहले हमारा अगर देखा जाए तो पहले मानव कैसा था, बंदर की तरह था ना, बंदर की तरह था। फिर धीमे धीमे उसके पीढ़ी में विकास होता गया, तो फिर धीमे धीमे पहले मानव 2 पैरों से चलता था, अरे सॉरी हाथ पैर दोनों से चलता था। उसके बाद फिर खड़ा होकर थोड़ा मतलब जब थोड़ा मतलब उसमें विकास हुआ तो खड़ा होकर चलने लगे बंदर। फिर धीमे धीमे मानव मतलब ऐसे झुक के चल जाता, फिर उसके बाद ऐसे टाइट होकर मतलब फिर अपना चलने लगा ऐसे धीमे धीमे। तो ऐसे ऐसे देखिए हमारे पृथ्वी का विकास हुआ। मेन जो था हमारा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति क्या बल्कि जो 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, इन सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से ही हुआ है। ठीक, सूर्य में क्या है कि जैसे ये सूर्य था, इतना बड़ा सूर्य था, वो बहुत तेजी के साथ अपने अक्ष पर घूम रहा था। अचानक उसके अणुओं में खिंचाव आया कि क्या हो, दोनों टूट गए, 9 भागों में सूर्य टूट गया। तो अब सूर्य देखिए इतना बड़ा हो गया, जब टूटा तो 9 ग्रहों में बढ़ गया, 9 खंडों में बढ़ गया, तो सूर्य इतना बड़ा हो गया। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे साइकिल हुआ, साइकिल के आप पैडल मार रहे हैं, उसमें जो भी 24 तीलियां होती होगी, अगर 24 तीलियों टूट जाएं, साइकिल घुमा रहे हैं बहुत तेजी के साथ, अगर उसमें क्या जो 24 तीलियां हैं, ये समझ लीजिए इसको हम साइकिल अब बना देते हैं। सूर्य तो आप समझ ही गए। अब ये समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए कि इसका रिंग हो गया, ये हो गया, ये तीली है इसका। ठीक, इसको हम तीली बना देते हैं। अब देखिए तीली है, अब तीली क्या काम है कि ये देखिए अपने अक्ष पे ऐसे पूरा तीली के माध्यम से पूरा चीज को राउंड कराता है। अगर एक तीली हम तोड़ दें तो क्या चीज रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। ये इसी मतलब अपने जो बाह्य बल लगा रहेगा उसी पे उसी मतलब बल पे घूमता रहेगा। तो ऐसे मतलब घूमता रहेगा, रुकेगा नहीं जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा कर रोका ना जाए। उसी प्रकार हमारा सूर्य था, जब ये टूटा तो जो खंड थे, जो 9 खंडों बट वो भी अपने उसी आकार में घूमते चले गए जो आज घूम रहे हैं। और इसी प्रकार हमारा सूर्य देखिए इतना से इतना बड़ा हो गया। तो हमारा सूर्य भी अपने अक्ष पे घूम रहा है और ग्रह भी अपने अक्ष पे घूम रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये चीज समझ गए ना दोस्तों कि सूर्य के मतलब सूर्य से 9 ग्रहों का विकास हुआ, मतलब बना 9 ग्रह बने। फिर 9 ग्रह में जब पृथ्वी बना तो पृथ्वी पे स्वाभाविक बात है जब पृथ्वी आया तो पृथ्वी पे मतलब कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव देखिए काई था, दूसरा विषाणु था,
फिर उसके बाद मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, फिर सरीसृप वर्ग के प्राणी, फिर उसके बाद आ गया हमारा पक्षी वर्ग के प्राणी, फिर मानव आए। ऐसे ऐसे देखिए पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। ठीक ठीक दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने मतलब इतना सी वीडियो के लिए मतलब रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आने वाले वीडियो अगर आपको मतलब कोई सी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट करिए कि मतलब इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। और देखिए हम ही अकेले नहीं, हमारे 2 और मित्र हैं जो चंद्रशेखर भाई हैं और रवि भाई हैं। ये लोग मतलब जो हमारे मतलब ये भी हैं चंद्रशेखर भाई जो अपना मतलब DU से मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की तैयारी करते हैं। ये भी मतलब बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं जो आप लोगों के लिए जैसे हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे जिससे आप लोगों को मतलब आप लोग पढ़ सकें, एग्जाम क्वालिफाई। हमारा मकसद देखिए कि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस, आपकी सफलता हमारी सफलता है। ठीक दोस्तों। तो ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू।